राधे राधे। तो विदुर जी और श्री सुखदेव जी के बीच में संवाद चल रहा है श्रीमद् भगवत महापुराण की कथा में। तो किस प्रकार से श्री सुखदेव जी कहते हैं, तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, परम ज्ञानमयी मैत्रेय मुनि जब द्वारिका क्षेत्र में, हरिद्वार क्षेत्र में विराजमान थे, तो भगवत भक्ति से शुद्ध हृदय वाले विदुर जी उनके पास पहुँचे और उनके क्या प्रश्न पूछा। उन्होंने, विदुर जी ने प्रश्न पूछा श्री सुखदेव जी से, संसार में सब लोग सुख के लिए कर्म करते हैं, तो संसार में जो भी लोग सुख के लिए कर्म करते हैं, परंतु उसने न तो उन्हें सुख मिलता है और न ही दुख मिलता है। यानी कह रहे हैं कि संसार में जो भी लोग हैं सुख के लिए कार्य करता है, कोई भी लोग दुख के लिए कार्य नहीं करते हैं, बल्कि कार्य करते हैं सुख के लिए। लेकिन क्या होता है, बल्कि उससे भी उनके दुख की वृद्धि होती है। सुख के लिए कार्य करते हैं और वृद्धि होती है। अतः इस विषय में क्या करना चाहिए, आप मुझे कृपा करके बतलाइए। यानी कह रहे हैं कि संसारी व्यक्ति जो सुख के लिए कार्य करते हैं उनको सुख की प्राप्ति भी नहीं होती है, दुख के ही माया के चक्कर में पड़ जाते हैं। उनको क्या करना चाहिए? जो लोग दुर्भाग्यवश भगवान श्री कृष्ण से विमुख, अर्धपरायण और अत्यंत दुखी हैं, उन पर कृपा करने के लिए आप जैसे भाग्यशाली भगवत भक्त संसार में विचरा करते हैं। यानी उनको बता रहे हैं कि सुख के लिए जो दुख के लिए कार्य करता है और विचरता है, उनको भगवत भक्ति में लगना चाहिए। भगवान के भक्त जो विचरते हैं उनसे अपना ज्ञानमय ग्रहण करना चाहिए। और साधु शिरोमणि, आप मुझे उस शांतिप्रद साधन का उपदेश दीजिए जिसके अनुसार आराधना करने से भगवान अपने भक्तों को भक्तिपुत हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं। यानी वो भी साधन बतलाइए जो कि मनुष्य है उनके मन के अंदर में भगवान विराजमान हो जाए। और इस प्रकार जीवों के जो भी है, जीवों के विधान और हृदय कैश में तीनों जो है योग माया का वृत्ति जो है मनुष्य का शून्य हो जाएगा। और वह सब रहस्य आप समझाइए। ब्राह्मण, गौ और देवता कल्याण के लिए जो अनेक अवतार धारण करने के लीला से नाना प्रकार के दिव्य कर्म के, वो भी सुनाइए। यानी मनुष्य के सुख की प्राप्ति के लिए कर्म करता है लेकिन उनको सुख की प्राप्ति नहीं होती है। तो विदुर जी जब पूछते हैं तो उन्होंने कहा कि भगवत भक्ति से, यानी भगवान के भक्त, भगवान के लीला, भगवान के गुण, भगवान के नाम कीर्तन करने से जो भी है सुख दुख एक माया का चक्र है। आज सुख है तो कल दुख है, आज दुख है तो कल सुख है। यानी मनुष्य को अपने भगवत भक्ति से समर्पित करके कार्य करता रहना चाहिए और जो भी उनको प्रारब्ध हो उसको भोगते हुए अपना कार्य संपन्न करना चाहिए।